देखिए लाभ हानि में पढ़ेंगे, जिसका मान दिया है उससे भाग और जिसका मान निकालना है उससे गुणा। 10% हानि 90, यानी कि 10% हानि जहाँ बोलेगा 90 का मान दिया है, 90 से भाग कर देंगे। अब क्रय मूल्य पूछेगा तो सही से गुणा। 20% हानि 80 से भाग कर देंगे, और क्रय मूल्य पूछेगा तो 100 से गुणा। 5% हानि 95 से भाग 100 से गुणा। जैसे हानि बोलेगा उसी का मान दिया है। 10% लाभ 110 का मान दिया है, और क्रय मूल्य पूछे तो किससे गुणा? 20% लाभ 120 का मान दिया है, और क्रय मूल्य पूछे तो 100 से गुणा। और 30% लाभ 130 से भाग, और क्रय मूल्य पूछे तो 100 से गुणा। लेकिन यही कहता यहाँ पर क्वेश्चन कि किसी वस्तु को बेचने पर 40% लाभ होता है, तो 140 का मान दिया है। अब कहते कितना में बेचे कि 10% लाभ हो, तो इसका मतलब अब क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, 110 का मान पूछ रहा है, तो 140 से भाग 110 से गुणा कर रहे हैं। देखिए किसका मान पूछा है, कहता कि 5% हानि, तो 95 का मान दिया है। कितना में बेचे कि 5% लाभ हो, यानी कि किसका मान पूछ रहा है, तो 95 से भाग 105 से गुणा। क्वेश्चन लिखेंगे, एक वस्तु को 900 रुपया में बेचने से 10% की हानि होती है। कितनी हानि होती है? 10% की हानि होती है। 900 में बेचने पर 10% की हानि 90 से भाग। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कितना समझ बनाई? अब ये आएगा या कितना? 1000। ठीक है, अगला, किसी वस्तु को 1300 में बेचने से 30% का लाभ होता है। 30% लाभ मतलब किसका वैल्यू दिया है? 130 का, 130 से भाग। तो इस वस्तु को कितना में बेचे कि 10% का लाभ हो, और 10% का लाभ मतलब 110 से मल्टीप्लाई, 130 से 130, ये आ गया 1100। कितना हो गया? 1100। लिखेंगे आगे, एक पंखे को 720 रुपया में बेचने पर 28% का हानि होता है। 28% हानि मतलब 72। तो आप 72 का वैल्यू दिया है, 72 से बाद इस पंखे को कितना में बेचे कि 20% लाभ हो। अब 20% लाभ मतलब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 120 से करेंगे। 72 से 72, ये आ गया 1200। किसी को डाउट है? नहीं ना? देखेंगे क्वेश्चन अगला, अगले टाइप का। किसी वस्तु को 11 रुपया में बेचने से उसके क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर एसपी होता है। अगर हम सीपी एक्स मानते हैं क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य एक्स है ना, तो इसी के x% लाभ होता है। तब जाके माने क्रय मूल्य प्लस लाभ जोड़ते हैं तो क्या आता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 11।
तो ये बेसिक हो गया, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या बोला है समझिए, 11 रुपया में बेच रहा है तो उसके क्रय मूल्य के जितना क्रय मूल्य है उतना प्रतिशत लाभ होता है। जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो इसका फैक्टर करेंगे, ऐसा फैक्टर करिए तो अंतर उसमें 10 का हो। कितना का अंतर हो? 10 का। 11 गुणे 1, अंतर 10 का नहीं आ रहा है। 11 में अंतर कितना का? और छोटा वाला में 0 लगा दीजिए, 0 माने 10 से गुणा कर दीजिए, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10 रुपया। एक ये तरीका था। दूसरा ये तरीका था क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर 10 रूट 25 प्लस SP माइनस 50। जैसे 10 25 प्लस 11 माइनस 50, 10 36 माइनस 50, 10 गुणे 6 माइनस 50, 60 माइनस 50, कितना आ गया? 10 रुपया। जो आपको अच्छा लगे, अगर बेसिक कर सकते हैं तो बेसिक कर दीजिए, इस फार्मूला से कर सकते हैं तो इस फार्मूला से, इस फार्मूला से कर सकते हैं तो इस फार्मूला से कर दीजिए। देखिए 1 2 3 तीनों फार्मूला है। आगे बस अंक चेंज करके 3-4 क्वेश्चन इसी टाइप से लिखेंगे। किसी वस्तु को किसी वस्तु को 24 रुपया में बेचने से, कितना में बेचने से? 24 रुपया में बेचने से उसके क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। संख्यात्मक मान के बराबर प्रतिशत लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए हमको बस डिजिट से मतलब है, चलेंगे इसका फैक्टर करिए। 12 दूनी 24, 12 दो में अंतर कितने का है? 10 का नहीं है। 12 दो में अंतर 10 का। अब 12 दो में अंतर 10 का है तो छोटा वाला में 10 से गुणा कर दीजिए, 20 रुपया। ठीक है, कितना रुपया? दूसरा तरीका था कि यहाँ पर क्या रखते हैं? 24 रखते हैं और क्या हो जाता है? ये 49 हो जाता है। अब 49 मतलब 7 और 70 माइनस 50 बराबर 20। यहाँ भी 20 आया, यहाँ भी 20 आया। अब यहाँ पर 11 न रख के क्या रखते हैं? 24 रखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन इसी तरह का है, उसको देख लीजिए। कौन कौन है? 49 है, 56 है, 75 है, 96 है, 119 है, 144 है, 171 है, 200 है। इसी में से कोई ना कोई आएगा। तो अगर किसी वस्तु को 39 में बेचने से तो 13 तिया 14 चौके 15 पाँचे 16 छक्का 17 साते 18 आठे 19 नवा और 20 दहा में 200। ठीक है, क्या बोलेगा क्वेश्चन ये समझिए। पहले क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु को 56 रुपया में बेचने से उसके क्रय मूल्य जितना क्रय है उतना प्रतिशत लाभ होता है। अगर 50 रुपया खरीदा है तो 50% लाभ, 40 रुपया खरीदा है तो 40% हाँ लाभ। तो यही बोला है। इसका फैक्टर करेंगे 14 चौकी 56 और 14 4 में अंतर 10। कितना का अंतर होना चाहिए? 10। और छोटा वाला में से 10 से मिटाइए, 40 नहीं हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 60 हो जाएगा,
80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। या तो इस फार्मूला से, चाहे इस फार्मूला से, चाहे बेसिक। ठीक है, ये सारा लिख लीजिए साइड में। साइड में आप लोग लिख लीजिए, फैक्टर भी कर लीजिए और फार्मूला भी लिख लीजिए। लाभ वाला फार्मूला है, क्या है? लाभ वाला। हानि वाला फार्मूला लिखेंगे। किसी वस्तु को 21 रुपया में बेचने से, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से उसके क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर हानि होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे 10 रुपए का खरीद के 1 रुपया हानि, तो बेचा कितना का? 9 रुपए का बेचा कि नहीं बेचा? तो वही लिखे, क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर विक्रय मूल्य। ये भी एक फॉर्मूला है। तो क्रय मूल्य अब कितना बोला है? 21। ये फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ये था 10, 25 माइनस 21 प्लस 50। 10, 4 प्लस 50, 20 प्लस 50 कितना? 70। इस पर 4 क्वेश्चन देगा, ज्यादा से ज्यादा। ये देखिए बेसिक है, इस फार्मूला पर सभी होगा। ठीक है, अभी क्या था 21 वाला, हो सकता है कि 9 का दे, 16 का दे, 24 और एक दिया ये 21। इतना क्वेश्चन देगा। 21 वाला हो गया है। अब देखेंगे 9 वाला। किसी वस्तु को 9 रुपया पर बेचने से, लिखिए, किसी वस्तु को 9 रुपया पर बेचने से उसके क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर प्रतिशत हानि होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य कितना हो गया? 90 रुपया। तो ये सब का 16 का भी 24 का सबका कर लेंगे। देखेंगे दूसरा तरीका ये था कि मान लीजिए कुछ नहीं है, तो ऑप्शन में दिया रहता, मान लीजिए 80 रुपया दिया है ऑप्शन में, ठीक है, 70 रुपया दिया है, 30 रुपया दिया है, 40 रुपया दिया है, कुछ नहीं। तो जो चीज है जितना में दिया होगा उतना परसेंट हानि। 80 रुपया दिया है तो कितना परसेंट हानि? 80 का क्रय मूल्य तो 80% हानि।
और जब 80 हानि होगा तो 20 रुपया ना 20 आपके पास 20 ना बचेगा, तो 80 का 20% निकालेंगे तो 16 रुपया। कितना रुपया का बेच रहा है? 16 रुपया का बेच रहा है। और 70 का 70% हानि तो 30% ना, 30% निकालेंगे तो 21 रुपया का बेच रहा है। और 30 का 30% हानि तो 70% बचेगा ना, 70 तो 21 रुपया। देखिए 21 वाला दूंगा आंसर है। 40 का 40% हानि तो कितना लेंगे? 60% लेंगे ना, 60% तो कितना हो गया? 24 रुपया। तो देखिए ये सब याद भी नहीं रहेगा फॉर्मूला, तो ऑप्शन से देख लेंगे। अगर जो भी ऑप्शन अगर 100 है तो 100 का 100% हानि, वो वैल्यू 100 रुपया से अधिक नहीं होगी, क्योंकि हानि 100% से अधिक नहीं हो सकता। 100% हानि मतलब 0 हो जाता है, और 110% हानि मतलब क्या होता है समझिए। जैसे 10 रुपया का मेरा ये मार्कर है, ठीक है, तो 10 रुपया का मार्कर है और इसका 100% वैल्यू है, तो इसको हम बेचने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि ये मार्कर लीजिए, इसके साथ 5 रुपया और हम दे रहे हैं, तभी ना 100% अधिक लॉस होगा। जब इसके साथ और कुछ हम दे देंगे फ्री में, तब 110% 5% हानि होगा, ठीक है। तो ऐसा तो कंडीशन नहीं है। 105% क्यों हानि? हम 100% हानि झेलेंगे, इसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फेंक देंगे। यही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो कभी भी हानि 100% से अधिक नहीं होगा, ठीक। तो ये चीजें आपका दिया है। देखेंगे अगला टाइप देखेंगे, लिखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर वस्तु लाभ गुणे 100 बटा बेचा गया वस्तु। देखिए प्रतिशत लाभ वस्तु लाभ गुणे 100 बेचा गया वस्तु। अतः किसी वस्तु का 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जैसे हम 4 वस्तु खरीदे 50 रुपये में और 3 वस्तु बेच दिए 50 रुपये में, तो मेरे पास एक वस्तु बचा कि नहीं बचा? तो लाभ कितना हुआ? एक वस्तु का। बोला है वस्तु लाभ कितना? 1 गुणे 100 बेचा कितना है? 3। फिर बोला है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के बिक्री मूल्य। हम 15 वस्तु जितना में खरीदते हैं 12 ही वस्तु बेचते हैं, तो उतना पैसा मेरे पास आ जा रहा है। तो आ जा रहा है उतना पैसा, तो कितना प्रॉफिट हो गया? यहाँ पे 3 वस्तु का हो गया। तो वस्तु लाभ 3 गुणे 100 या बेचा गया वस्तु 12। ये कंडीशन है। कहता है कि 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। 3 वस्तु हम जितना में खरीदे हैं वो 4 वस्तु बेच रहे हैं, तब उतना पैसा आ रहा है। इसका मतलब एक वस्तु हम अपने पास से दे रहे हैं, तो जितना पास से दे रहे हैं उतना क्या हो गया? हानि। तो हानि कितना हो गया? 1 गुणे 100 या बेचा कितना है? 4 गुणे 4। उसी तरह 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के बिक्री मूल्य बराबर है, तो कितना हानि हुआ है? यहाँ पर 3 हुआ है। 3 गुणे 100 या बेचा कितना है? 9। बोला है 12 वस्तुओं का 15 वस्तुओं के बराबर, तो यहाँ पर भी 3 वस्तु का हानि 3 गुणे 100 बटा बेचा गया 15। तो क्वेश्चन बोले लिखेंगे 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, लिखना स्टार्ट करिए। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है।
प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सिंपल यहाँ पे देखना है, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। उसके बाद तो पूछेगा लाभ। तो कितना लाभ हुआ है? 1 गुणे 100। बेचा कितना है? 33 से 1/3% लाभ हो गया। ठीक है, लाभ कितना हुआ है? 33 से 1/3। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ कितने का? 1 वस्तु का 1 गुणे 100/3। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ तो हमको 3 का हुआ है, 3 गुणे 100/12। देखिए 15 12 3 का अंतर, 3 का लाभ हुआ है। 3 चौके 4 से कटेगा, 25% क्या हुआ है? लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 4 वस्तु का लाभ हुआ है, 4 गुणे 100/16, 4 चौके 25% का लाभ। इसमें भी 25 आया है। लास्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे। देखिए 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कितना वस्तुओं के बराबर है? 20 वस्तुओं के बराबर है। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 5 गुणे 100/20, 20 पाँचे 5 पाँचे 25% का लाभ। हानि वाला पर लिखिए। हानि वाला ये वाला फॉर्मूला। 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। आपको भी चेक करना होगा, कभी कभी कहता है कि लाभ अथवा हानि ज्ञात करिए, तो चेक करना होगा कि लाभ हो रहा है कि हानि। अभी तो बोल ही रहा है कि हानि ज्ञात कीजिए। तो 1 गुणे 100/4। अगला देखिए, छह वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। 3 गुणे 100/9 कितनी का? 33 से 20%।
कितना का हानि हो गया? 33 1 गुणा 3% का हानि हो गया। लिखेंगे अगला 12 वस्तुओं का, योगेश जी लिखिए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत हानि याद कीजिए। तीन का हानि हो रहा है 3 गुणे 100 बटा 15 3 5 15 5 2 10 20% का हानि हो गया। लास्ट क्वेश्चन लिखिए 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत हानि याद कीजिए 4 गुणे 100 20% का हानि होगा।